दोस्तों अभी जो एक खबर है वो इंटरनेशनल खबर है। मिडल ईस्ट इंडिया में शांति की पहल अमेरिका की तरफ से किया गया है। 29 सितंबर को नेतन्याहू जाते हैं अमेरिका और मिस्टर ट्रंप महोदय से मिलकर बात करते हैं। मिस्टर ट्रंप महोदय जो है कि विश्व सूत्रीय कार्यक्रम जो है उसके लिए 33 प्रपोजल लाए हैं। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. इस पीस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ मैं जानकारी दूंगा। इससे पहले हम लोग जानकारी ये हासिल करेंगे कि आखिर 2 सालों से जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अचानक मिस्टर ट्रंप के मन में क्या आया कि ये शांति प्रपोज़ल लाए? इसके बारे में इसी वीडियो में मैं पूरी ब्रीफ के साथ आपको बताऊँगा कि क्या सोचते हैं ट्रंप गाज़ा के बारे में। गाज़ा में लगभग 60,000 लोग मारे गए, बहुत बड़े ह्यूमन क्राइसिस हुआ वहाँ पे और जो कि काफ़ी लोग जो है कि वहाँ पे घरों को गिरा दिया गया है, बॉम्बिंग हो रही है, अभी भी हो रही है इज़राइल की तरफ से और काफ़ी जो है ह्यूमैनिटेरियन स्तर पर ज़बरदस्त अभी भी लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, पानी तक वहाँ पर पीने को नहीं मिल रहा है शुद्ध। लेकिन अभी जो मिस्टर ट्रंप के दिमाग में ये शांति प्लान क्यों आया? मिस्टर ट्रंप इससे पहले जो है कि माँग चुके हैं गाज़ा को नेतन्याहू से, लेकिन मिस्टर ट्रंप बहुत ही तेज़ और शातिर किस्म के आदमी हैं। ये हमास के जो लीडर है उनसे भी मिलते हैं और इनसे भी मिलते हैं, मतलब दोनों तरफ जो है गेमिंग करते हैं। अब देखिए जो कतर में है वहाँ पे जो है इज़राइल अटैक किया। हमास के जो वहाँ पे घर था या ये कि ऑफिस था वो कौन बनवाया था? अमेरिका ने बनवाया था। No, no, no. अमेरिका को पता था कि हमास के लीडर वहाँ हैं और वहाँ पे उन जो है नेतन्याहू अटैक कर देते हैं। उसके बाद सारे कतर के लोग और जो मुस्लिम जगत के लीडर हैं वो पहुँच जाते हैं अमेरिका और मिस्टर ट्रंप से कहते हैं, हे ट्रंप महोदय बचाओ हमसे इज़राइल से। और फिर जाके मिस्टर ट्रंप एक नया जो है कि एक प्रपोज़ल लाकर उनको देते हैं। ये प्रपोज़ल है और इसको अगर हमास स्वीकार कर लेता है तो मैं बमिंग रुकवाने में एकदम आपके साथ हूँ। और बार-बार जो है कि उकसावे की तरफ बोला जाता है ट्रंप की तरफ से कि अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं वो करूँगा जो तुम नहीं सोचा होगा। 72 घंटे के अंदर जो है कि मैं संडे तक ऐसे कर दूँगा। Hamas. Here's our plan. Pass it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. 72 घंटे के अंदर जो है कि मैं संडे तक ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। काफ़ी एक ज़बरदस्त मतलब बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? एक प्लान प्रेशर बनाया जाता है ताकि हमास के लीडर नहीं माने और यही चाहते थे ट्रंप। लेकिन हमास ने जो है कि इस प्रपोज़ल को कुछ पार्शियल जो है एक्सेप्ट कर लिया है और फिर जो एक्सेप्ट कर लिया है
हाँ, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो है कि कुछ मुख्य जो है कि जैसे कि 72 घंटे में जो है कि उन्होंने बताया है कि हम कुछ जो वहाँ के बंधक है जो उनको छोड़ेंगे। लगभग 46 ऐसा बताया जाता है कि 46 बंधक उनके पास है, जिसमें से 20 ही जिंदा अभी तक बचे हुए हैं, बाकी सब मारे गए हैं और या बीमार हैं। उन सबको जो है हमास जो है छोड़ने को बोल दिया है। उसके बदले में इज़राइल जो है कि 2000 जो अपने प्रिजनर्स को है जो फ़िलिस्तीन के हैं उनको छोड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा इसमें है मुख्यतः कि इज़राइल ने बताया है कि अगर हमास इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं पूरे गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर दूंगा और गाज़ा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इस प्रकार के वो कहता है किसके सामने? ट्रंप के सामने। और ट्रंप के सामने इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रंप द्वारा ही कहवाया जाता है इस बात को, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि इज़राइल जो है कि इन लोगों को परेशान करे और इनको जो है एक कमर्शियल फ़ायदा मिलता रहे, क्योंकि इज़राइल में वो एक बेस बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में और ये मांग चुके हैं। और इसलिए जो है कि उसके ऊपर जो है इस प्रकार के एक 20 सूत्रीय पीस प्लान लेकर आए हैं, वो इसीलिए लेकर आए हैं। और इसमें जो मेन और बातें हैं जैसे कि जो हमास के लीडर है उनको पूरी तरह से जो है कि डिसआर्म कर दिया जाएगा, यानी वो लोग हथियार नहीं रखेंगे। साथ ही जो फ़िलिस्तीन को जब वहाँ पे एक गवर्न करने वाली पीस बॉडी होगी जिसमें विदेशी लोग भी होंगे और वो गवर्न करेंगे। जब तक ये गवर्न करेंगे जब तक कि वहाँ पे कोई रिकन्स्टिट्यूशन ना आ जाए और फिर जाके वहाँ पे इज़राइल की तरफ से काफ़ी सारे एड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे इस प्रकार के हमास को जो है इस प्रकार के वो ऐसे बता रहे हैं तो हमास मेरे समझ से नहीं मानेगा कि वो अनआर्म्ड हो जाएगा, वो हथियार नहीं रखेंगे। अगर हथियार नहीं रखेंगे तो उनको जो है कि नेतन्याहू छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारते हैं। और ये जो है कि उनके दुश्मन हैं और ये कभी भी कुछ भी ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए उस प्लान में ये भी है कि जो मिलिट्री टनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर से उन सारी चीज़ों को जो गाज़ा पट्टी के अंदर है उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर इस बात पे हमास के लीडर एग्री हो जाते हैं तो कल से पीस आ सकती है। प्रधानमंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है इसको स्वागत किया है और जो पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री है वो भी स्वागत किए थे। लेकिन जैसे ही देश के अंदर माहौल कुछ गर्मा गर्म हो जाती है तो वो यू टर्न ले लेता है। उसका काम ही है, वो पाकिस्तान है, उसका काम ही है यू टर्न लेना। और जैसे यू टर्न लेता है वैसे उसको पता चलता है कि हमास तो मान गया है, फिर वो बेचारा चुप रहता है। लेकिन अभी देखिए उसकी जो है जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार के जो विदेश मंत्री भी है क्या कर रहे हैं, सुनिए इसके बयान। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। देखा कि पीछे से जो है कि लोग बोल रहे हैं कि क्या वो पढ़ नहीं सकते थे, क्या उनके पास थॉट ऑफ प्रोसेस नहीं है, क्या वो सोच समझ की शक्ति नहीं है, क्यों वो उनके बदले क्यों वो ऐसे प्रकार के बयान देते हैं, क्यों जिससे इंटरनेशनल जो है कि पाकिस्तान को खारी खोट्टा सुनना पड़ता है। ऐसे खारी खोट्टा सुनने वाले लोग, ऐसे लीडरशिप पाकिस्तान के हैं। बोलिए सोचिए किस प्रकार के हैं ये लोग। पाकिस्तान को इसीलिए नीचे गया, एकदम जाहिल गवार लोग हैं। और मुनीर गया था वो भी इसी प्रकार का है। ये तो ढूंढता रहता है कि ट्रंप को कैसे जो है चमचागिरी करता रहेगा, और ट्रंप की चमचागिरी करने से इसको जो है कि काफ़ी खाना मिल जाता है, खाने के लिए पहुंच जाता है। व्हाइट हाउस में खाने के लिए तो गया था, और क्या मिलेगा इसको, 2-4 पैसा मिल जाता है। और ये भिखारी
हमसे तुलना करेगा, हम लोगों से तुलना करेगा। बोलिए, सोचिए, इन भिखारियों को भी जवाब दिया जाएगा सोच समझकर। लेकिन जो ट्रंप जी ने किया उसका स्वागत नरेंद्र मोदी जी किए हैं, और वास्तव में हमें उससे क्या लेना देना है। अगर वास्तव में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रुक जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा, पीस होता है तो हम उसके स्वागत करते हैं, और हमारी तरफ से भी, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्वागत किया गया है। इसके लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।